हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट का होंडा कार इंडिया लिमिटेड में फाइनल कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन होने के बाद कंपनी में जो HVTI में फाइनल ज्वाइनिंग हो गया है, ड्रेस वगैरह मिल गया है और आप लोग यदि इधर उधर कहीं भी रह रहे हैं तो आप सभी को पता है कि आप सभी को यहाँ पर जॉब करने के लिए जो है यहीं पर रहना पड़ेगा आपको, टपुकड़ा डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान में। तो आप जो यहाँ पे 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए आप लोग यहाँ रह रहे हो, तो जैसा कि पता है आप सभी लोगों को जो है होंडा कार में ज्वाइनिंग जब आपकी हो जाती है तो आप सभी को डेली ड्यूटी आने और जाने के लिए यहाँ पर बस सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। तो आज के वीडियो में जो मैं बताऊँगा आप सभी को कि आप सभी को रूम कहाँ लेना है और आपका कहाँ पे सस्ता रूम पड़ेगा और महीना का कितना एक्सपेंस आ जाएगा, कंपनी बस सुविधाएं कहाँ कहाँ प्रोवाइड करती है, कहाँ का आपको बस पास लेना है, क्योंकि बिना बस पास का आप सभी को कंपनी जो है ड्यूटी आने जाने के लिए मना कर देगी। तो आप सभी को कहाँ का बस पास बनाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में सभी चीज़ें डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, जब भी आपकी ज्वाइनिंग फाइनल हो जाती है तो आप सभी को कहीं ना कहीं रूम लेना पड़ेगा और रूम लेने के लिए आप सभी को वहाँ पे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि जब आप पहली बार ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तो कहाँ कहाँ रुकना है आप सभी को। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग पीजी में रुक जाओ या फिर आप लोग कहीं रूम ले लो। अब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब जो है आपको यहीं पे 2 साल रहना है। तो अब क्या करो आप लोग कि फाइनल अपना जो प्लान बना के, मैं एक जगह का नाम बता दे रहा हूँ और कंपनी के द्वारा भी बस की सुविधाएं इन जगहों पे प्रोवाइड की जाती है ड्यूटी जाने आने के लिए। चूँकि इनकी फुल AC बस होती है, आराम से आप बैठो, टाइम टेबल होता है उसका। आप A शिफ्ट में चाहे ड्यूटी हो तो उसका टाइम अलग होता है, चाहे B शिफ्ट में हो चाहे C शिफ्ट में हो। आपकी यदि किसी भी शिफ्ट में कोई सी भी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगती है तो आप सभी को उसके अकॉर्डिंग आप लोग ड्यूटी में टाइम में बस आ जाएगी आप सभी को लेने के लिए। तो बस के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस में आने जाने के लिए जो कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ही आप सभी के एक फॉर्म भरवाया होगा जिसमें बस पास के लिए आप सभी इशू करवाने के लिए आप सभी से फॉर्म भरवाया होगा। बस पास मतलब कि आपको जैसा कि ID कार्ड होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड में तो आपसे बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है और एम्प्लॉय कोड वगैरह होता है। लेकिन बस पास में क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय कोड जो है, उसके अलावा आप सभी का नाम हो गया और जो है आपका बस पास कहाँ किस रूट के लिए किस लोकेशन के लिए है और बस नंबर लिखा रहता है। तो देखिए, जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो गई है तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ बस सुविधाएं कंपनी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले जो आपको बता रहा हूँ मैं, टपुकड़ा के लिए बस जाती है। इसके अलावा आप सभी को क्रिस सिटी, जो होंडा चौक, उसके अलावा त्रिहान, भिवाड़ी में बस की सुविधाएं मिलती है। उसके अलावा भिवाड़ी में भी कई सारे जगह हैं, टपुकड़ा में भी कई सारे, जैसे कि गुरुद्वारा हो गया, टपुकड़ा बस स्टैंड है, वहाँ क्रिस सिटी में है, त्रिहान में है। उसके अलावा जो मेजर लोकेशन जो हो गया धारूहेड़ा हो गया, धारूहेड़ा में भी कई सारे जगह, यादव मिष्ठान भंडार हो गया। उसके अलावा जो कि हेलीकॉप्टर बिल्डिंग हो गया धारूहेड़ा में। उसके अलावा एच बी हॉस्पिटल हो गया, भगत सिंह चौक हो गया, देना बैंक हो गया। ये धारूहेड़ा के कई सारे लोकेशन है। तो यहाँ में से इनमें से आपको कहीं भी से भी आप लोग ले लेना अपने हिसाब से। अब आप आ जाओ कि आपको रूम कहाँ लेना है। चूँकि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी तो आपको रहना पड़ेगा। रूम देखो, यहाँ पे बेसिकली जो है आप सभी को 2500 से 3000 के बीच में आप सभी को 2 या 3 लोगों के लिए रूम आपको मिल जाएगा और अच्छा खासा कमरा मिल जाएगा। जैसा कि मैं भी रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा क्या है वो थोड़ा कॉस्टली है, यानी कि 4 से 5000 रुपये का मेरा कमरा है और हम लोग तीन लोग रहते हैं। तो ये भी ठीक ठाक रूम है, अच्छा खासा रूम है। और मैं यहाँ पे वर्तमान में धारूहेड़ा जो है यादव मिष्ठान भंडार लोकेशन में मैं यहाँ पे रूम लेके रहता हूँ। यहाँ से मेरा बस पास जाने आने के लिए रहता है। तो आप कहीं भी रूम लो तो यहाँ क्या हरियाणा से थोड़ा सस्ता है, चीप है। और इसमें भी कौन सी जगह सबसे ज़्यादा चीप है वो समझ लो आप लोग, मतलब सस्ता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उस होंडा कार का जो कार प्लांट है वहाँ से सबसे नियरेस्ट लोकेशन, यानी कि सबसे जो नज़दीक है वो है होंडा चौक, करौली है और उसके अलावा जो है टपुकड़ा है। चूँकि यहाँ से जाने आने में आपको 10-15 मिनट बस से लग जाता है।
इसके अलावा यदि बात करूं जो है त्रिहान की, क्रिस सिटी और भिवाड़ी या फिर धारूहेड़ा, तो यहाँ पे आप सभी को जाने आने के लिए आधा घंटा से 45 मिनट के आसपास आप सभी को बस जाने आने के लिए टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा दूरी पे है, बाकी आपको बस पास का जो है उतना ही जो है आप सभी को कटेगा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहे दूर में रहो या फिर पास में रहो, आप सभी को बस का जो ट्रांसपोर्ट फ़ी है ना, वो जो वही जो निर्धारित किया गया कंपनी द्वारा वही कटता है, बाकी एक्स्ट्रा नहीं कटता है। तो धारूहेड़ा में जब आप लोग रूम लोगे तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, थोड़ा सस्ता सब चीज़ें मिल जाती है और यहाँ पे नियर बाय मार्केट अच्छा है। वही सेम कहानी आपको भिवाड़ी में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे क्या है कि बड़ी बड़ी मार्केटें हैं। मार्केट आपको टपुकड़ा होंडा चौक पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे क्या आपको अलग दिखेगा, वहाँ पे ये रीज़न है कि वहाँ पे बहुत सारे और भी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जिस कारण से क्या है कि वो न्यूली नया नया बसा हुआ शहर है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत महंगाई आपको दिखेगा। जैसे कि 2 आदमी यदि रहते हो आप लोग टपुकड़ा में, तो वहीं पे आप सभी को 3500 रुपया में मिल जाएगा, और 3 आदमी के लिए आप सभी को धारूहेड़ा में 3000 से 4000 के बीच में रूम मिल जाएगा। तो आप देख लो, इस हिसाब से थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा आप सभी को जो है राशन के सामान जब खरीदोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत महंगाई देखने को मिलेगा। लेकिन धारूहेड़ा में आप सभी को क्या है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े जनरल स्टोर है, जहाँ से आपको सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी की सामान मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें धारूहेड़ा में सुविधाएं हैं, भिवाड़ी में भी सेम सुविधाएं देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ और टपुकड़ा जो पास है उसमें अंतर है। उसके अलावा जो कुछ लोग जो है बस पास नहीं लेंगे, या तो आप अपना साइकिल से जाने का सेल्फ सुविधाएँ, यानी कि साइकिल से जाएंगे, या फिर यूँ कहें आप लोग जो है वहाँ पे करौली जो है कंपनी का गेट नंबर 2 जो है HBTI में, वहीं पे आप लोग रूम ले सकते हो। तो वहाँ पे भी रूम मिलता है, बट क्या है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत डर रहता है, क्योंकि रात का समय है, इंडस्ट्रियल एरिया में AB शिफ्ट ड्यूटी रखती है आप सभी का, तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह छीनने के डर रहते। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए रूम वगैरह लेना, जाकि आप सुरक्षित रूप से काम करो, क्योंकि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। फैमिली के आप मेंबर हो तो आप जो है सुरक्षित रह के काम करोगे, जब जाके आपके परिवार सुरक्षित रह सकती है। यही कंपनी का भी मोटो है कि आपकी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और कंपनी की सुरक्षा, सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप सभी जो भी काम करते हो, तो जहाँ भी रहते हो, तो आप लोग को मैंने जो प्लान बताया, जो भी सिस्टम सीक्वेंस में बताया, उन चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हो तो आप सभी को चीप रेट में, यानी कि सस्ता में आप लोगों को रहना खाना सब सुविधाएं मिल जाएगी और आप मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा यदि आप चाहो तो आप PG में रह सकते हो, जैसे कि होंडा चौक पे मैंने बताया था कि आप सभी 2 PG मिल जाएगा यहाँ पे आप सभी को, एक शेखावटी और दूसरा श्री श्याम PG। यहाँ पे आप सभी को 3000 रुपया मिलेगा। पूरे महीने का आप सभी को देना पड़ेगा 3000 रुपये, जिसमें कि आप सभी को सैटरडे संडे को, जैसे कि यहाँ पे छुट्टी रहता है, तो आप सभी को 2 टाइम का खाना पीना मिल जाएगा। और जो है बाकी दिन यदि आपकी ड्यूटी रहती है तो उसमें आप यदि चाहे A शिफ्ट में हो तो जो है आप सभी को शाम का खाना मिल जाएगा, चाहे B शिफ्ट में हो तो दिन में आपको खाना मिल जाएगा, यानी कि एक टाइम आपको खाना पीना मिल जाएगा कंपनी के द्वारा। तो ये भी सुविधाएं भी आप सभी के लिए हैं यदि आप PG में रहते हो तो, चूँकि यहाँ पे ठीक ठाक व्यवस्था है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी में जो है आप सभी को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि आप सभी अपना बिहेवियर को और सिस्टमेटिक तरीक़ा से किसी से भी बात करो, तो अपना थोड़ा डिसिप्लिन होके, चूँकि होंडा कंपनी क्या है, एक जापानी कंपनी है, और आप सभी को पता है कि जितनी भी जापानी कंपनी, चाहे वह मारुति सुजुकी, होंडा कार हो गया, आइसन हो गया, इसके अलावा भी जो भी कंपनियां जापानीज़ है, वहाँ पे क्या है कि थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो आप सभी जब भी जाते हैं, जो कंपनी का रूल रेगुलेशन आप सभी को बताया जाता है, चाहे वो कंपनी के अंदर हो, चाहे, उम्मीद रखिए कि आपने अपने लाइफ में भी इसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आप सभी क्या है, आप सभी भी सेफ़ रहो, सिक्योर्ड रहो, और आपके नियर बाय पीपल भी, आप सभी से जो आसपास के लोग हो, वो आप सभी से खुश रहें, आप सभी से अच्छा, आप सभी के पास रह के अच्छा फील कर पाए। तो इन चीज़ों को उम्मीद है आप सभी लोग समझेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगली वाले वीडियो में मैं जो आप सभी के लिए लेके आऊँगा वो सैलरी स्लिप से रिलेटेड रहेगा कि होंडा कार में जो है कितनी सैलरी आती है, आपकी कितनी आएगी, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।